सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। हाथ पीले क्यों करे जाते हैं? ध्यान से सुनिएगा। पीला रंग जो होता है वह तपस्या का, त्याग का, बलिदान का, सहनशीलता और तेज का प्रतीक होता है। कन्या के माता पिता तथा स्नेही परिवारी जन कन्या के हाथ पीले कर उसे गृहस्थ जीवन में त्याग, तपस्या, बलिदान तथा सहनशीलता की शिक्षा देते हैं और साथ साथ यह भी बताते हैं कि इन गुणों का पालन करते हुए भी तुम अपने तेज अर्थात अपने स्वाभिमान को कभी मत खोना। इसलिए हाथ पीले करे जाते हैं। दोनों के लिए एक ही बात है। और क्या? त्याग, तपस्या, बलिदान तो सभी के लिए। इसमें जल की धारा छोड़नी है। जो लोई बनी है, हल्दी की गांठ है, इसके ऊपर लोटे से ही पतली सी धार जल की छोड़ते रहना। जब तक हम मंत्र बोलते रहेंगे आप धार छोड़ते रहिए। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः भूमिगुं सर्वत्र स्पृवात् तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यज्भाव्यं उदाप्रतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति यद्विशेषं विशिष्टायां शुभकुण्डलितौ सपञ्चम्यायां तदुपरि षष्ठम्यायां शुभतिथौ चन्द्रवाश्रान्वितायां शाञ्जलिगोत्रोत्पन्नस्य पङ्कजमिश्राश्रमः शपथनीकोऽहं स्मृतिप्राणोद वेदोक्त पुनर्प्राप्तिकामस्य एतत् कन्यादान समय कात्यायनी गोत्राय हरि ओम नामने वराय पात्राय श्रेष्ठाय तुभ्यमहं संप्रददे। आप मेरा बस आज आपने अपनी प्यारी बेटी सृष्टि का हाथ हरिओम जी के हाथ में दे दिया। इतने वर्षों से इतने अच्छे से आपने सृष्टि को पाला, पोषा और आज एक पल में ही उसे पराया कर दिया। सृष्टि कहती है बाबू, इतने वर्षों से हमें इतना लाड़ प्यार किए और आज एक पल में ही अपने से दूर कर रहे हो। एक पल में ही अपने से दूर कर दिए, ये कैसा प्यार था? पंडित जी कहते हैं बेटी, मेरे घर आंगन में बड़े प्यार से तू पली बढ़ी और आज मुझे छोड़कर जा रही है। तेरे साथ जो पल बिताए हैं वो मुझे बहुत याद आएंगे। वो पल भुलाना चाहेंगे
तो कभी बुरा नहीं पाएंगे। सृष्टि बिटिया तेरी बहुत याद आएगी। अभी तो तू मेरी बिटिया है और थोड़ी देर बाद हरिओम की धर्म पत्नी बन जाएगी। चली जाएगी, 10 बार बुलाऊंगा तब 1 बार आएगी। ये परंपरा है। बिटिया जब सयानी हो जाती है तो उसका कन्यादान करना पड़ता है और यही परंपरा को निभा रहे हैं हमारे दादा पंकज जी। सृष्टि कहती है, पापा कल तक आप कहते थे कि तेरी आवाज सुने बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब कभी मैं घर में नहीं रहती, मेरी आवाज जब आपको सुनाई नहीं पड़ती तो आप मम्मी से पूछते थे कि सृष्टि कहाँ गई। उस समय आप मेरे को मिस किया करते थे, आप रह नहीं पाते थे मेरे बगैर। लेकिन आज तो मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने घर। आप कैसे मेरी जुदाई बर्दाश्त कर पाओगे। ये कैसा रिश्ता था कि एक पल में ही अलग कर दिया मुझे। पंकज जी कहते हैं, बेटी तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, तुझे कैसे अलग कर सकता हूँ। ये तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी बेटी मिली और बेटी का कन्यादान करना तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। मैं तुझे कभी नहीं भुला सकता। सृष्टि माँ से कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, मुझे हंस करके विदा करिए। मैं आपके नाम को कभी नीचा नहीं होने दूंगी। आपने मेरा हाथ जिस विश्वास के साथ में हरिओम जी के हाथ में दिया है, मैं उसको अपने हाथ से कभी जुदा नहीं होने दूंगी। ये बेटी वचन देती है माँ, इसलिए यहाँ पर समझ नहीं आता कि एक पिता के लिए ये दुख का समय है या सुख का समय है। देखिए दादा, ठाकुर जी की कृपा से बेटा जन्म लेता है और अनेकों पुण्यों के पुण्याई से बेटी जन्म लेती है। ये तो सच ही कहा है किसी ने कि हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है। हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बाप की तकदीर में एक बेटी हो। ये जरूरी नहीं होता। पंकज दादा, सृष्टि के सामने आप हाथ जोड़िए। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? यहाँ पर आप सृष्टि से माफी मांग रहे हैं। किस चीज की माफी? कहते हैं, ए प्यारी बिटिया, आपके घर में जन्म ली और आप इसके पिता बने। पिता होने के नाते आपने इसको डांटा भी होगा, लाड़ प्यार तो बहुत किया, लेकिन किसी बात की अगर इसने जिद करी हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, उसके कारण आपने अपनी बेटी को डांटा भी होगा। डांटे थे ना पंकज दादा? दादा डांटे थे ना? डांटना पड़ता है पिता होने के नाते, लेकिन ये आपके द्वारा अपराध हुआ, इसलिए आप माफी मांग रहे हैं। आपके द्वारा यदि इसको कष्ट हुआ हो, आपका कोई व्यवहार इसको अच्छा न लगा हो, इसलिए आप माफी मांगे। ए बेटी, बोलिए दादा, ए बेटी, तुम्हारी परवरिश में मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कर देना, और मेरी परवरिश से तुम खुश हो तो आज इस मंडप में ऐसा वरदान देना कि अगले जन्म में तू पुनः मेरी बेटी बनकर जन्म ले और मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकूं। वर से भी प्रार्थना करिए, हरिओम जी से भी प्रार्थना करिए। हाथ जोड़िए और बोलिए, हरिओम जी, ये मेरी कन्या है, गौरी है। मैंने इसको अपनी शक्ति के अनुसार अलंकृत किया है, विभूषित किया है।
और इसको आपके हाथ में सौंप दिया है। अब इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। मेरी बेटी को बड़े प्यार से रखना, अगर ये कोई गलती कर दे तो इसे नादान समझ करके माफ कर देना। अपना हाथ डालिए। आप तिलक लगाइएगा दोनों के। हाँ, दोनों के तिलक लगाइए। रोली से रोली और अक्षर से तिलक। ओम गंधद्वारा मुद्रादर्शा नित्यपुष्टां किरीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहवे श्रियं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब पैर धोने हैं। वो जो जत्था इसी में से जल लेकर के 3 बार हरिओम जी के पैरों पे लगाइए और 2 बार सृष्टि के। बोलिए ओम। हाँ, दोनों पैरों पे बोलते रहिए। ओम वराय नमः वर चरणाभ्याम नमः। ठीक, इसके बाद सृष्टि के पैरों में बोलिए ओम इदं जलम कन्या कुमारी चरणेभ्यो नमः। कैसा लगा ईमानदारी से बताओ ना।